हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के मित्र हैं। अपने अपनी जगह ठीक धर्मयुक्त वर्ताव और नाम जप, निश्चित उसको वही गति प्राप्त होगी जो एक विरक्त महान तपस्वी भगवत प्राप्त महात्मा, वैसे वो गृहस्थ भगवत प्राप्त महात्मा कहा जाएगा। देखो, विभीषण जी भगवान के सामने आए तो विभीषण जी क्या है, लंकाधिपति रावण के भाई हैं और दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कोई ऐसी लाल पीली पोशाक नहीं है, राजमंत्री है। भगवान क्या कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है। विभीषण जी को भगवान कह रहे, क्यों कह रहे, उनमें साधुता है, वो भजन करते हैं, वो भगवान के प्रति इतना समर्पित है कि रावण लात मारी, बुरा नहीं माना। तो भगवान कैलाशपति ने भी प्रमाणित किया, भगवान शंकर ने कि संत है, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। उनका आप पिता के समान, भले मारा मुझे, लेकिन फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, ये जो आप कर रहे हो बहुत बड़ा अपराध है। आप भगवान श्री राम की चरण शरण में जाइए और जानकी जी वापस कर दीजिए। नहीं माना, वो भगवान की शरण में आ गए। गृहस्थ में है विभीषण जी और महाभागवत परम संत कहे गए। तो देखो, ऐसा नहीं कि आप पैंट शर्ट में संत नहीं हो सकते। संत एक स्थिति होती है, एक स्वभाव होता है, संतों के लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षण होते हैं। हाँ, हमें बाहरी विरक्त मार्ग से वो लक्षण प्राप्त करने, आपको गृहस्थ मार्ग से प्राप्त करने। आप हमसे श्रेष्ठ हैं। कैसे? हमारा जन्म हुआ गृहस्थ में, हमारा भरण पोषण हुआ गृहस्थ से, आज भी भिक्षा मिलती है गृहस्थ से, हमारे वस्त्र पोशाक गृहस्थ से मिलते हैं। और वो गृहस्थ हमारा भरण पोषण करते हुए, जैसे हम भजन कर रहे हैं वैसे वो भजन करते हुए विविध कार्य कर रहा है, इसलिए प्रणाम योग्य है। बस हम लोग ये मान लेते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो कार्य केवल विषयों का भोग करना है, फिर हम बिगड़ जाते हैं। अगर हम ये माने कि हम एक साधक हैं, हमें गृहस्थ धर्म मिला है, या हमें जो भी ड्यूटी, जो भी पद मिला है, यही हमारी पूजा है, हम भगवान का स्मरण करते हुए कभी अधर्म आचरण नहीं करेंगे, ना किसी के प्रलोभन से डरेंगे और ना किसी के भयावह धमकी से डरेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जीत जाएगा, इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। पर ऐसा नहीं हो पाता। जहां कोई दुखद परिस्थिति आई, जहां भयावह परिस्थिति आई, हम गिर जाते हैं, या भारी प्रलोभन आया, हम गिर जाते हैं, फिर वो भजन नहीं माना जाता, फिर आप धर्म भ्रष्ट हो गए। ऐसे ही चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, अगर अपने अपने अधिकार का ठीक कर्तव्य पालन करे और नाम जप करे तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आप ये समझो, जटायु जी ने केवल सिया जी की रक्षा का भाव लिया तो शरीर त्यागते समय रघुनाथ जी ने उन्हें गोद में लिया, और जब शरीर छूटा तो हरि रूप होकर भगवान के धाम को गए। उस समय जो भगवान के वचन थे, उन्होंने कहा इसमें मेरी कोई कृपा नहीं, आपका कर्म, आपने जो परहित के लिए प्राण समर्पित कर दिए, इसी कर्म ने आपको ये उत्तम गति प्रदान की है, हे तात, ऐसा कह के संबोधन करते। तो जो हमारी राष्ट्र सेवा है, जो हमारी समाज सेवा है, जो हमारी गृह सेवा है, ये हमारी भक्ति है। हम नाम जप करते हुए कभी परास्त न हो। परास्त होने का मतलब प्रलोभन में परास्त हुआ जा सकता है।